हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8वां सबक 8th लेसन 1.8 वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस के एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो पेज नंबर 79 पे दिया गया है, 79। और देखिए एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया जा रहा है सबक का। दिस इज़ नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स। तो राइटर कह रहे हैं कि जैसा कि राइटर ने इसके पहले के पार्ट में ऐसा कहा है, इसके पहले के हिस्से में ऐसा कहा है कि जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर आर्ट्स की अहमियत साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है साइंस और मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इनफैक्ट आई लव्ड दिस सब्जेक्ट्स, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें ये सब्जेक्ट्स साइंस और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हाउएवर आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बचपन में या जब कभी भी उन्होंने स्टडी की है, जब कभी भी उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी की है, तो साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी उन्होंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए नहीं की है। यानी एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए ही जो है इन सब्जेक्ट्स की साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी उन्होंने नहीं की है, बल्कि उन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट्स को जो है अच्छे से समझा है और अपने ज़िंदगी के अंदर जो है इसको जो है अच्छे से अप्लाई किया है। उसके यानी इन सब्जेक्ट्स में जो है इन साइंस और मैथमेटिक्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। यानी साइंस और मैथमेटिक्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और सिर्फ ये और जो है ये वो बता रहे कि इन दोनों सब्जेक्ट्स की स्टडी सिर्फ उन्होंने मार्क्स हासिल करने, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स की स्टडी वो नहीं करते थे, बल्कि ये दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए, साइंस और मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए उसकी स्टडी वो किया करते थे, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई यूज़ टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहरेंट ब्यूटी। तो वो कहते हैं कि वो जब स्टडी करते थे, यानी वो जब साइंस मैथ्स या और भी कोई सब्जेक्ट्स की वो स्टडी जब करते थे, तो सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए वो स्टडी नहीं करते थे, बल्कि उस स्टडी को जो है यानी उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसकी इनहरेंट ब्यूटी यानी उस सब्जेक्ट की जो है अहमियत को समझने के लिए। इनहरेंट का मतलब यहाँ पर देखिए, इनहरेंट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, यानी कोई चीज़ ऐसी है कि जो परमानेंट, एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, यानी कोई चीज़ जो है जो कायम रहती है, कोई चीज़ जो हमेशा कायम रहती है, कोई चीज़ जो हमेशा कायम रहती है उसे इनहरेंट कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि वो साइंस की स्टडी करते थे, मैथमेटिक्स की स्टडी करते थे या कोई भी सब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे, तो सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए स्टडी नहीं करते थे, बल्कि उस सब्जेक्ट के कायम अहमियत वाले चीज़ को वो समझते थे। यानी वो सब्जेक्ट के इनहरेंट ब्यूटी को वो समझते थे, वो सब्जेक्ट के परमानेंट इम्पोर्टेंस को वो समझते थे। यानी वो हर एक सब्जेक्ट के परमानेंट इम्पोर्टेंस को समझते थे। यानी वो जब स्टडी करते थे तो उनकी स्टडी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते थे। वो अलग अलग जब सब्जेक्ट्स की जब स्टडी करते थे तो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते थे या मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते थे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए स्टडी नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए वो स्टडी नहीं करते थे, बल्कि उस सब्जेक्ट के परमानेंट वैल्यू को, परमानेंट सिग्निफिकेंस को, परमानेंट इम्पोर्टेंस को वो समझते थे। आई फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल एंड पाइथागोरियन थ्योरम एलिगेंट। वो कह रहे हैं कि जो न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था, वो उनके लिए कैसा था? बहुत ब्यूटीफुल था। एंड पाइथागोरियन थ्योरम एलिगेंट, और पाइथागोरियन जो थ्योरम है वो उनके लिए कैसा था? बहुत एलिगेंट था। एलिगेंट का मतलब कैसा है? देखिए एलिगेंट का मतलब दिया गया यहाँ पर, एलिगेंट ग्रेसफुल और स्टाइलिश इन अपीयरेंस और मैनर।
तो मतलब पाइथागोरियन थ्योरम भी उनके लिए कैसा था, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था उनके लिए। I loved solving problems of physics and mathematics of the 9th standard when I was in the 7th। देखिए, वो जब 7वीं क्लास में थे, तब वो 9वीं क्लास के फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जब वो 7वीं क्लास में थे, तब वो 9वीं क्लास के फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। नॉट टू शो ऑफ, सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। तो सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि उनको ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट था। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू एंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। तो उन्हें जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ऑब्वियसली दीज प्रॉब्लम्स वेयर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे कि जो उनके सिलेबस का या उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं रहता था। बट आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस। लेकिन वो जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वो एन्जॉय किया करते थे। यानी जो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि किताब में नहीं थे, सिलेबस में नहीं थे, करिकुलम में नहीं थे, फिर भी उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व किया करते थे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी। दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशन एंड टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हेल्प मी टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। और वो कह रहे हैं कि इसी वजह से उनमें कौन सा एटीट्यूड डेवलप हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हुआ, क्योंकि वो जो है सिर्फ दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स, यानी वो सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए पढ़ाई नहीं करते थे। मार्क्स से ज़्यादा जो मार्क्स मिलते थे, मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के बियॉन्ड जाकर वो सोचते थे, मार्क्स से हटकर सोचते थे, एग्जामिनेशन से हटकर सोचते थे। टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, और वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उन्हें बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलता था। और इससे उनमें क्या डेवलप हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हुआ, विच केम हैंडी व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई IIT एंट्रेंस। और वो कह रहे कि ये जो एटीट्यूड उनमें डेवलप हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो डेवलप हुआ, इसका फ़ायदा उन्हें कब हुआ, जब वो अपीयर हुए IIT एंट्रेंस के लिए, JEE के लिए जब वो अपीयर हुए, तो तब उनको ये एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि IIT एंट्रेंस JEE ये जो एग्ज़ाम है ये कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर बेस्ड है, कि हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी एबिलिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है इस एग्ज़ाम में। एंड द एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली। और इस एग्ज़ाम में और क्या टेस्ट होता है, देखिए कि हम किस तरीके से लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली तो सोचना पड़ता है इस एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम में अपीयर होते वक्त, यानी क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त लॉजिकली तो सोचना पड़ता है, और साथ में क्विकली बहुत तेज़ी से, क्विकली एंड रैपिडली और बहुत तेज़ी से जो है सोचकर जवाब देना पड़ता है इस एग्ज़ाम के अंदर।